नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के वॉकआउट के उपरांत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को सार्थक चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान डालना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले कल से देख रहा हूं, जिस दिन से हमारा ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, पहला दिन तो शोकोद्गार में गया और दूसरा दिन हम उम्मीद करते थे कि विपक्ष बहुत जिम्मेवारी के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आएगा और सार्थक चर्चा होगी। सरकार सारे मुद्दों को लेकर के जो भी विपक्ष की ओर से आएंगे उसका उत्तर देने के लिए सक्षम है, तैयार है। लेकिन पिछले कल भी नियम 67 के अंतर्गत इस माननीय सदन में प्रश्नकाल को डिसरप्ट करने के बाद फिर वॉकआउट किया और आज हम उम्मीद करते थे कि आज सत्र चलेगा, प्रश्नकाल चलेगा और उसमें इनके भी बहुत महत्वपूर्ण, जो हमारे विपक्ष की साथी हैं, उनकी ओर से भी बहुत महत्वपूर्ण विषय यहां पर उठाए गए हैं जिन पर चर्चा और सार्थक चर्चा करनी संभव है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसी गैर जिम्मेदाराना तरीके से आज भी नियम 67 के अंतर्गत फिर से नोटिस दिया गया और प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान डाला गया और फिर एक रस्म के मुताबिक जो है उस रस्म को अदा करने के लिए बाहर चले गए। अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। माननीय सदन की हमारी परंपराएं, स्थापित परंपराएं, नियम 67 का उपयोग उस सूरत में किया जाता है कि कोई विषय इस प्रकार से आ जाए जिस विषय पर तुरंत चर्चा करने की आवश्यकता महसूस होती है, वो इतना महत्वपूर्ण और जिस पर सारी कार्यवाही स्थगित करके हमको चर्चा करने के लिए आगे बढ़ना है। और अध्यक्ष महोदय, हिमाचल के इतिहास में, इस विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार भी हुआ पिछले बजट सत्र के दौरान, जब नियम 67 के अंतर्गत नोटिस दिया गया कोविड सिचुएशन पर। पहली बार हमने जो है हिमाचल प्रदेश में, जो आज से पहले नहीं हुआ है और शायद मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भी नियम 67 की स्वीकृति जो है वो इस प्रकार से उसको चर्चा के लिए स्वीकार किया जाएगा, उसकी संभावना भी बहुत कम है। लेकिन हमने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। कोविड एक ऐसा मुद्दा था, उस मुद्दे पर चर्चा सब लोग करना भी चाहते थे और वो महत्व का विषय था, तात्कालिक विषय था। लेकिन ये रस्म बना देना हर रोज जो है नियम 67 को लेकर के, आज किसी एक इश्यू को लेकर के, ये आउटसोर्स का जो जिक्र कर रहे हैं, ये आउटसोर्स जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी 2017 27 दिसंबर 2017 के बाद शुरू होने के बाद हमारे कार्यकाल में शुरू नहीं हुई भर्ती। इनको पूछे कि इनके जमाने में कितनी भर्तियां हुई। उनको राजनीतिक मकसद की दृष्टि से चुनाव से ठीक पहले ये संदेश देने की कोशिश की कि आपके बारे में हम पॉलिसी बना करके आपको नियमित करेंगे, लेकिन किए क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं और जो विपक्ष के नेता कुछ बातों का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां विशेष तौर से क्षेत्र विशेष की अगर बात कर रहे हैं, वह पूर्ण रूप से असत्य है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं इस सदन में, सदन को गुमराह करने के लिए और इस प्रकार से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो सफल नहीं होंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन की परंपराओं का सम्मान करते हुए हमको कम से कम इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो चर्चा हो सार्थक हो। नियम 67 में नोटिस देने का अधिकार है, हम मना नहीं कर रहे हैं उसमें, लेकिन विषय तय होना चाहिए कि उस विषय पर नियम 67 की परिधि में आता है कि नहीं आता है। पिछले कल भी आपने व्यवस्था दी कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है, आज भी आपने व्यवस्था दी, नोटिस देने का अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद प्रस्ताव स्वीकार करना या नहीं करना ये इस व्यवस्था को आपने देना है। आपने व्यवस्था दी, उसके बावजूद जो है वो बाहर चले गए और विकल्प आपने साथ दिए। नियम 133 के अंतर्गत चर्चा करने की उसमें गुंजाइश है, संभावना है, नोटिस ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं, उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद हासिल करने की जो कोशिश हमारे विपक्ष के लोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। हर किसी विषय को नियम शासन के अंतर्गत लाना यह अनुचित है, मैं जिसकी घोर निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए तिरंगा फहराने को लेकर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा दी गई धमकियों के संदर्भ में कहा कि तिरंगा हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता, प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को पूरे प्रदेश में आन बान और शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ये पहली बार इस प्रकार की परिस्थिति आई है और इसलिए इसको हल्के में तो लेने की बात नहीं है, लेकिन अपने स्तर पर हमने ये पिछले कल मैंने हाउस में स्टेटमेंट दे दी है, चिंता की बात नहीं है और हम लोग कमिटेड हैं राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के तिरंगे झंडे के लिए। और निश्चित रूप से हमने ये भी तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में हम ही नहीं, मंत्री ही नहीं, बल्कि सब हिमाचल वासियों से मैंने अपील किया कि अपने घर में तिरंगा झंडा फहराएं और ऐसी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब दें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जिस तरह से ये मैसेज देने की कोशिश हुई है, ये संदेश देने की कोशिश हुई है, इसकी जो है वो गंभीरता से जांच भी हो रही है। प्रदेश में कोविड की स्थिति के बारे में एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, देखिए, ये चिंता का विषय स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए है। कोविड के मामलों में पिछले लगभग एक सप्ताह से ग्रेजुअल इंक्रीज जिसको बोल सकते हैं, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हुई है और लगभग 850 का ये मामले जो बढ़ करके 1400 के करीब पहुंचे हैं, जो चिंता का विषय है ही है। ऐसी सूरत में अब कुछ बातों पर हमको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने कैबिनेट की बैठक में पिछले कल निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले होंगे उनके लिए रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा इतना ज़रूर प्रयत्न किया है, एक एडवाइजरी के रूप में उसको जारी करने के लिए हमने कहा है। जो RT-PCR टेस्ट करके आ रहे हैं उनके लिए तो इजाज़त है ही, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन की डोज लगाई है वो हिमाचल प्रदेश में आए। और उसके बाद हमारी 10 तारीख को कैबिनेट के द्वारा अगली बैठक है। हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं सारी सिचुएशन को और अगर इसमें मामलों में और ज़्यादा इंक्रीज होती है तो फिर और निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में रिज स्थित डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर प्रदेशवासियों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में डॉक्टर YS परमार की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज पीटरहॉफ शिमला में हिमाचल निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 115वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार एक निस्वार्थ, प्रेरणादायक और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर YS परमार का सपना था कि पहाड़ी लोगों की एक अलग पहचान हो। डॉक्टर परमार की प्रतिबद्धता और समर्पण के फलस्वरूप ही हिमाचल को अनेक कठिनाइयों के बावजूद एक अलग पहचान मिली। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार की स्पष्टता, दूरदर्शिता और सशक्त प्रयासों के कारण ही वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त हुआ। मनुष्य अपने कर्मों से, अपने कार्य से अमर हो सकता है और यही डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने अपने जीवन में किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज नहीं होने के बावजूद वो हमारे बीच में मौजूद है और जिस भी रूप में उन्होंने इस प्रदेश के लिए एक लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष, बहुत कठिन काम और शायद एक बार की परिस्थितियां ऐसी बन गई थी इस प्रदेश की बनने की संभावनाएं टूटती जा रही थी, बिखरती जा रही थी। संघर्ष किया जाए कि ना किया जाए, ऐसी भी परिस्थितियां सामने आई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक निश्चय के साथ लगे रहे, डटे रहे और वो संघर्ष नहीं छोड़ा और आखिर वो मुकाम हासिल हुआ जिसके बारे में उन्होंने कल्पना की थी। हिमाचल एक प्रदेश का रूप लेगा और हिमाचल के ये पहाड़, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ की सुंदरता
को हम अपने हिसाब से हिमाचल की यहाँ के कल्चर के हिसाब से हिमाचल के अपनी कल्पनाओं के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। उनके बनाए हुए रास्तों पर, उनके बताए हुए जो है विजन के साथ हमको आगे बढ़ना है और हम सब मिलकर के आगे बढ़ करके हिमाचल का भला करें, हिमाचल प्रदेश के विकास को गति दें। इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। श्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टर परमार के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और इसमें गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर परमार के परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा निर्मित डॉक्टर परमार के जीवन पर आधारित एक वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1690 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 702 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 982 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 28,66,320 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 26,58,695 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,06,601 लोगों में कोरोना वायरस की संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,01,762 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,291 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।